और इस बीच बड़ी खबर बिहार से, जहां की सियासी उथल पुथल एक बार फिर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दोनों के टूट के आसार हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगले 1 से 2 दिन में जेडीयू इसका ऐलान कर सकती है। जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी है। अधिकांश विधायक मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेतृत्व से बात की है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीधी बातचीत हुई है। जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से ही विपक्षी खेमे में गतिविधियां तेज हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पटना पहुंच रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी वजह स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी बताई जा रही है, लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि वो नई राजनीतिक परिस्थिति का जायजा लेंगे। तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के साथ नीतीश सरकार संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जेडीयू के और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब तक क्या क्या हुआ है आपको ये बता दें कि आरसीपी सिंह को जेडीयू का नोटिस गया है। आगे बीजेपी से रिश्ते बिगड़े, इसको लेकर नीतीश सतर्क हैं। आरसीपी ने कहा है कि जेडीयू डूबता जहाज है और जेडीयू का आरोप यह है कि साजिश की जा रही है। वहीं नीतीश नीति आयोग बैठक से दूर रही, राष्ट्रपति की वोटिंग से भी दूर रहे। इसी के बाद से कयास लगाए जाने लगे कि दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। सुजीत झा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सुजीत, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश ने एक लंबी दूरी बना के रखी बीजेपी से, कई ऐसे मौके आए जब वो वहां पर स्वयं मौजूद नहीं रहे, तभी से कयास लगने लगे थे। लेकिन असल वजह क्या है? क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि जिस बीजेपी के साथ इतनी बार मिलकर बिहार में सरकार बनी, अब आखिर उससे इतनी परेशानी क्यों हो गई है? देखिए, कई शिकायतें हैं नीतीश कुमार की बीजेपी से, और चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हो, चाहे सरकार के कामकाज के तरीकों या जो मंत्री हैं बीजेपी के उनके तौर तरीकों को लेकर है। तो कई बार जो इस तरह की नाराजगी होती है वो छिप जाती है, लेकिन इस बार वो छिपती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अभी जेडीयू उसको एक प्रमुख मुद्दा बना रही है। आप देखिएगा, लगातार पिछले 1-2 दिनों से ये बात हो रही है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया और चिराग मॉडल को उनके खिलाफ उतारा गया, जिसकी वजह से उनकी सीटें कम हो गई। 71 सीटें थी, 43 हो गई। तो एक कारण जो बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये 2 साल के बाद जेडीयू को ये समझ में आ रहा है कि उनके खिलाफ एक चिराग मॉडल का इस्तेमाल हुआ और षड्यंत्र हुआ। तो निश्चित तौर पर देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक भय है, एक डर है जेडीयू का, और वो शुरुआत होती है महाराष्ट्र में। जिस तरह से बीजेपी ने किया, जिस तरह से ऑपरेशन वहां किया, इनको डर है कहीं बीजेपी यहां उनकी पार्टी को खत्म न कर दे। यही वजह है, पार्टी को बचाने की सारी कवायद है, और जिसमें आरजेडी और कांग्रेस का साथ निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चाहिए, और यही नीतीश कुमार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बढ़ जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों साथ होंगे, आरजेडी और जेडीयू, तो फिर तोड़ना आसान नहीं होगा। और जो एक मजबूत शक्ति के तौर पर आरजेडी और जेडीयू उभर कर आएंगे। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, डैमेज कंट्रोल की अब गुंजाइश रह गई है बीजेपी के लिए, या बात उससे आगे बढ़ चुकी है? नेहा, मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल की बात अब जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी की पहुंच से थोड़ी सी दूर हो गई है। सुजीत, एक बात कहना शायद भूल गए हैं। सुजीत, इस बार जो है नीतीश कुमार जो है वो नहीं गए नालंदा के पास, जहां वो जाते हैं और उसके बाद वहां सारे फैसले होते हैं। इस बार जो है उन्होंने विधायकों की और सांसदों की बैठक बुला ली है, और जिस तरीके की दूरी, जैसे आपने भी बताया, राष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाई, उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाई, अमृत महोत्सव नहीं मनाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी उसमें नहीं आए, नीति आयोग की बैठक में नहीं आए, बिहार के तमाम कार्यक्रमों में नीतीश कुमार शिरकत करते रहे, और उसके बाद आरसीपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर मोर्चा खोला, उसके बाद लल्लन सिंह ने यह कहा कि आरसीपी जो है
वो दूसरे चिराग मॉडल के तौर पर जो है उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और आरसीपी के लिए तो उन्होंने ये कहा कि तन उनका जो है वो जेडीयू में था, लेकिन मन उनका कहीं और था। तो कहीं ना कहीं अब आरसीपी को लेकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो अपने रिश्ते खत्म करना चाहते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं कि कल देर शाम या परसों नीतीश कुमार की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाएगा कि जो है वो अब वो एनडीए के साथ जो है वो गठबंधन में नहीं है। और जिस तरीके की बात अभी सुजीत बता भी रहे थे कि पूरी कवायद जो है नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है, और ये कवायद आज से नहीं की जा रही है नेहा, ये कवायद लगभग 3 से 4 महीने पहले से की जा रही है नीतीश कुमार के जरिए